करेंगे। तो देखना उदाहरण नंबर जो 4 है उसमें ये कह रहे हैं कि किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो विद्युत बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता था किन्हीं दो कणों के बीच कार्य करने वाला वो दोनों कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। लेकिन दो के दोनों बलों में बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना करना है या इनकी प्रबलताओं का अनुपात ज्ञात करना है। किसके किसके संदर्भ में? यहाँ दो सवाल है, पहला है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए और दूसरा है दो प्रोटॉनों के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp होता है। इलेक्ट्रॉन का भी आवेश e होता है, प्रोटॉन का भी आवेश e होता है। अब इनके बीच कार्य करने वाला विद्युत बल F E मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल बराबर k q1 q2 बटे r स्क्वायर। तो k q1 का मतलब E, q2 का भी मतलब E बटे इनके बीच की दूरी का वर्ग r स्क्वायर। सॉल्व करेंगे k e स्क्वायर बटे r स्क्वायर। अब गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है Fg इक्वल्स टू गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र आप लोग पढ़े थे F बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर। उसी सूत्र से Fg इक्वल्स टू कैपिटल G m1 के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me, m2 के स्थान पर प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बटे इनके बीच की दूरी का वर्ग r स्क्वायर। अब दोनों का अनुपात निकालना है Fe बटे Fg। Fe का मान ke स्क्वायर बटे r स्क्वायर और Fg का मान g me mp बटे r स्क्वायर। यहाँ r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ke स्क्वायर बटे g me mp आएगा। अब इसका मान हमको निकालना है, k का मान देखो रख दिया 9 गुणे 10 की घात 9, e स्क्वायर मतलब 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 10 की घात -19 10 की घात -38 और कैपिटल G का मान 6.67 गुणे 10 की घात -11। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुणे 10 की घात -31 और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात -27। कैलसी से जब हल करेंगे 0.227 गुणे 10 की घात 40 या 2.27 गुणे 10 की घात कितना आ गया 39। तो पहली परिस्थिति में अब यहाँ पर देखना एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए था। अब दूसरे टॉपिक में कह रहे हैं दो प्रोटॉनों के लिए, तो दो प्रोटॉनों के लिए एक प्रोटॉन ये है दूसरा प्रोटॉन है, बीच की दूरी r। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, दूसरे भी प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, आवेश e। अब इनके विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात विद्युत बल Fe बटे गुरुत्वाकर्षण बल Fg। तो विद्युत बल Fe बराबर k q1 q2 बटे r स्क्वायर। तो q1 का मतलब e, q2 का भी मतलब e, तो k q1 q2 बटे बीच की दूरी का वर्ग r स्क्वायर और गुरुत्वाकर्षण बल g m1 m2 बटे r स्क्वायर, जिसका मतलब g mp mp बटे r स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना बटे वाले r स्क्वायर से बटे वाला r स्क्वायर कैंसिल, तो k e स्क्वायर बटे g mp mp। अब यहाँ मान रखूंगा k का मान 9 गुणे 10 की घात 9, e स्क्वायर मतलब 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 -38 बटे g का मान 6.67 गुणे 10 की घात -11। mp मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात -27, फिर mp मतलब प्रोटॉन 1.67 गुणे 10 की घात -27। कैलसी से जब हल करेंगे तो 1.24 गुणे 10 की घात कितना आएगा 36। ठीक है, ये आपका ए सवाल है। अब इसी सवाल में बी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के संदर्भ में उनका त्वरण ज्ञात करना है, विद्युत बल के आधार पर उनका त्वरण ज्ञात करना है, जबकि उनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम ले। सवाल में ऐसा लिखा है उदाहरण में। यहाँ पर देखना एक इलेक्ट्रॉन लिया हूं, एक प्रोटॉन लिया हूं, बीच की दूरी r का मतलब 1 एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर। अब इनके बीच कार्य करने वाला विद्युत बल निकालूंगा k q1 q2 बटे r स्क्वायर मतलब k e स्क्वायर बटे r स्क्वायर। k का मान 9 गुणे 10 की घात 9, e मतलब 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -38 हो जाएगा -19 और r स्क्वायर मतलब 10 की घात -10 10 की घात -10। सॉल्व करेंगे तो 23.04 गुणे 10 की घात -9 न्यूटन आएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन अगर एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखे जाए तो उनके बीच कार्य करने वाले विद्युत बल का मान कितना होता है 23.04 गुणे 10 की घात -9 न्यूटन। अब इसी के आधार पर हमको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का त्वरण ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F बराबर m में F बराबर me इंटू a, तो त्वरण a बराबर F बटे me। यहाँ F मतलब
मतलब जो विद्युत बल का मान है 23.04 गुणे 10 की घात -9 बटे में me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुणे 10 की घात -31। जब इसी को सॉल्व करेंगे तो 2.53 गुणे 10 की घात कितना आएगा 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी तरह से प्रोटॉन के लिए F बराबर m सूत्र से F बराबर mp इंटू a, तो त्वरण A बराबर F बटे mp मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो F का मान यही विद्युत बल लेना है 23.04 गुणे 10 की घात -9 बटे mp 1.67 गुणे 10 की घात -27। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13.8 गुणे 10 की घात कितना आएगा 18 आएगा, या इसी को 1.38 गुणे 10 की घात 19 लिख सकते हैं, या इसी को 1.4 गुणे 10 की घात 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका प्रोटॉन का त्वरण आ गया, और ये आपका क्या आ गया इलेक्ट्रॉन का त्वरण आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरण का मान क्या आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब देखना उदाहरण नंबर आपका 5 है। उदाहरण नंबर 5 में चित्र दिए गए हैं, 3 परिस्थितियां दिया गया है। पहली परिस्थिति में 2 गोले हैं A और B, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो इनके बीच पहली परिस्थिति में कार्य करने वाला विद्युत बल निकालेंगे। तो माना A गोले का आवेश Q1 है, B गोले का आवेश Q2 है, तो इनके बीच कार्य करने वाला विद्युत बल F बराबर K Q1 Q2 बटे बीच की दूरी का वर्ग R स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर दूसरे चित्र में कह रहे हैं A गोले को आवेशहीन गोले C के संपर्क में लाके फिर हटा दिया जाता है। जब A को C के संपर्क में लाएंगे तो A का आवेश Q1, C आवेशहीन है 0, तो कुल आवेश Q1 प्लस 0 हो जाएगा। जब दोनों गोलों को अलग करेंगे तो Q1 प्लस 0 मतलब Q1, तो जब अलग करेंगे तो आधा आवेश इसके पास आधा आवेश इसके पास, मतलब Q1/2 इसी तरह से B गोले को चौथे आवेशहीन गोले D के संपर्क में लाके हटा दिया जाता है। तो देखना B D के संपर्क में आता है, B का आवेश Q2 था, D का आवेशहीन है 0 होगा, तो कुल आवेश Q2 प्लस 0 होगा। जब अलग करेंगे तो कुल आवेश Q2 का आधा B में और Q2 का आधा D में, मतलब B का आवेश Q2/2, D का भी आवेश क्या हो जाएगा Q2/2। अब तीसरी परिस्थिति में कह रहे हैं कि जो A और B गोले हैं उनको पहले 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया था, अब दूसरी परिस्थिति में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब पहली वाली दूरी का आधा R/2। अब A गोले का आवेश Q1/2, B गोले का आवेश Q2/2, बीच की दूरी R/2। तो नया विद्युत बल F डैश बराबर K Q1 मतलब Q1/2, Q2 मतलब Q2/2 बटे R स्क्वायर मतलब R/2 का वर्ग। यहाँ सॉल्व करेंगे ऊपर K Q1 Q2 बटे में 4 और नीचे R/2 का वर्ग R स्क्वायर बटे 4। यहाँ 4 से 4 कैंसल, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और समीकरण नंबर 1 में अगर देखेंगे K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बराबर क्या है F, तो F डैश बराबर F। इसका मतलब पहली परिस्थिति में विद्युत बल का मान जितना था दूसरी परिस्थिति में भी विद्युत बल का मान उतना ही है, वो बदलेगा नहीं। ओके।